चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट का पार्ट 9वां है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित कैसे करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक पंखा 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर पंखा का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसका सीपी कितना दे रखा है, तो इसका जो सीपी दे रखा है कितना दे रखा है 1740 रुपये दे रखा है। ठीक है, सीपी कितना दे रखा है 1740 रुपये। और वो क्या कह रहा है कि लागत पर तैयार हुआ 15% लाभ लेने के लिए। हमें लाभ कब होता है, जब कोई चीज़ कम में खरीदी जाए और वो ज़्यादा में बेची जाए, तभी तो लाभ होता है। और लाभ हमेशा हम किस पे ज्ञात करते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस हम हमेशा क्या मानते चले आए हैं 100%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है, यानी 100 की चीज़ पर उसे कितने का लाभ हुआ है 15% का। यानी कहने का मतलब हुआ है कि उसे 115 का लाभ हुआ है, यानी 100 पर 15 रुपये का लाभ, यानी तभी तो 115 की कोई वस्तु बिकेगी, यानी तभी तो उसे 15% का लाभ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि लाभ लेने के लिए 13% छूट पर पंखा का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 13% छूट यानी डिस्काउंट कितने पर दिया जाएगा, यानी 100 पर डिस्काउंट। तो 100 पर डिस्काउंट कितने का, इस 13 का, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, यानी 87 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1740 गुणे में 115 बटे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 87। ठीक है, तो इसे बस काट दो। तो 87 दूनी कितने होते हैं 174, गुणा करके देख लेते हैं 87 का। 87 दूनी यानी 2 7 14 4 हासिल लगा 1 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 174 होते हैं। और 87 दूनी 174, और ये क्या बचा 0, यानी 20 हो जाएगा। तो 115 दूनी कितने होते हैं 115 दूनी 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1 और 2 1 2 1 3 2 1 2, यानी 230, और ये 0 बचेगा, ये कितना हो जाएगा वो 2300। यानी 115 गुणे में 20 करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा 2300। ठीक है, तो छूट पर पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, तो पंखे का अंकित मूल्य होगा 2300 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 460 रुपये में एक सामान खरीदा और वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है इसका 460 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 460, और वो कह रहा है कि 8% छूट पर, यानी 100 पर कितने की छूट, 8% का क्या है ये डिस्काउंट, वो वस्तु कितने की बेचेगी, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 1 रुपया। ठीक है, ये 8% क्या डिस्काउंट है। ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा कितना रहेगा 92 रुपया। और वो कह रहा है कि छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए। ठीक है, यानी 100 पर उसे कितने का लाभ ले रहा है, 100% पर वो कितने का लाभ लेगा 12% का। यानी कोई चीज़ अगर हमने 100 की बेची हुई होगी और उसे अगर 12 रुपये ज़्यादा का बेचेंगे तो वो कितने की बेचेगी, यानी 112 की। तभी तो उसे 12% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो 460 गुणे में लाभ कितना दे रखा है 112 बटे में क्या आ जाएगा ये 92। चलिए इसे काट देते हैं। तो 46 दूनी कितने होते हैं 46 दूनी होते हैं 92 शायद। 6 दूनी 12 की तो हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 1 और 9, तो 96 दूनी कितने होते हैं 92, और 2 से ये 10 बचेंगे ना यहाँ पर, और 2 से ये 10 कटेंगे कितनी बार 5 बार। तो 112 गुणे में 5
कितना हो गया ये 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगा, एक 5 जगह 5 जगह 6, एक 5 जगह 5, यानी 560 रुपये उसका क्या हो गया, MRP हो गया उसका। ठीक है, 560 रुपये क्या हो गया उसका, MRP हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, राम ने, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रामू ने 2000 रुपये में साइकिल खरीदी। ठीक है, और वह 25% छूट देकर 50% का, ठीक है, 50% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रहेगा। कहने का मतलब उसका यह है कि कॉस्ट प्राइस तो उसका दे रखा है 2000 रुपये। ठीक है, और वह 25% छूट देकर, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 25 का, यानी 100 की वस्तु, अब वो 25 रुपये की, अगर उस पर 25 रुपये का अगर वो डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने की बिकेगी, यानी 75 रुपये की। उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 75 रुपये, यानी 25 का तो वो डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, और वो कह रहा है कि 50% लाभ पर है, यानी प्रॉफिट कितने का, 50% लाभ पर, यानी 100 की वस्तु पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, यानी 50 का लाभ हो रहा है। एक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितनी है मान लिया है मैंने ये वैल्यू। ठीक है, ये कितनी वैल्यू मैंने माने, 100% वही वैल्यू क्या होती है, ज्ञात की जाती है, वो वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 50% लाभ लेने के लिए, यानी अगर 100 की वस्तु पर अगर 50% का लाभ लूँगा मैं तो वो वस्तु कितने की बेचेगी, वो 150 रुपये की बेचेगी। कितने की बिकेगी वो, 150 रुपये की बिकेगी। तो बस सिंपल है, उससे निकालना, कैलकुलेशन करनी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 2000 रुपये, और लाभ कितना दे रखा है, 150 रुपये। तो और उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 75, तो 150/75। ठीक है, तो 15 पंजे 75, और ये कितने बचे 10, और 5 से 1 8 2 10, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। बचे कितने जीरो, 1 2 3, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, यानी छूट या बटा कह लो। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिलें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिलें। ठीक है, तो पार्ट ये 10 रहेगा, इसका पार्ट नंबर कितना रहेगा, 10 रहेगा, और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, यानी डिस्काउंट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि खुशी जब 8 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 2 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं, उसे कितने % की छूट मिली। कहने का मतलब यह है कि उसने 8 चूड़ी खरीदी। ठीक है, 8 चूड़ी उसने खरीदी और उसमें मुफ्त में कितने मिली, तो 2 उसमें मुफ्त में मिली। तो कहने का मतलब यह है कि तो उसने कुल मिलाकर उसे कितनी चूड़ियाँ मिली, तो 10 चूड़ियाँ मिली। जब उसने 10 चूड़ियाँ मिली, उसने 8 चूड़ियाँ खरीदी, तभी तो उसे 2 चूड़ी फ्री में मिली। तो उसके पास कितनी चूड़ी हो गई, 2। ठीक है, तो अब इसे निकालते हैं। वो करेगा जब 8 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 2 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं, टका उसे कितने % की छूट मिली। तो उसने खरीदी कितनी थी चूड़ियाँ, 8 खरीदी थी, मुफ्त में कितनी मिली, 2। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 10 चूड़ियाँ हो गई। कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, उसे डिस्काउंट मिल रहा था 2 चूड़ियों का। तो 2 चूड़ियों का डिस्काउंट मिल रहा था, तो टोटल किस पे है, इस टोटल 10 पे। तो 100% कितना, यानी 100 का इसमें गुणा कर दो। तो 2 से इसे काट दो 5 बार, 2 पंजे 10, और 5 से काट दो 100, कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी उसे 20% का उसे क्या मिला था, उसे 20% का डिस्काउंट मिला था। ठीक है, जब उसने चूड़ियाँ जब वो चूड़ियाँ खरीदने के लिए गई, 8 खरीदी थी चूड़ियाँ, लेकिन 8 के चक्कर में उसे कितनी मिली, 2 फ्री में और मिली। तो 8 हो तो 2 कितनी होगी, 10 होगी। तो 10 पे ही तो 2 की उसे छूट मिली है, तो 2 हो गई, और टोटल कितनी चूड़ियाँ होंगी, 10, और गुणे में 100। उसका परसेंटेज निकालने के लिए, डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने उसमें 100 को गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलिए बस आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि मयंक जब 6 खिलौने खरीदता है तो उसे 2 खिलौने मुफ्त में मिलते हैं, उसे कितने % की छूट मिली। कहने का मतलब है कि उसने खिलौने कितने खरीदे, 6 खरीदे,
और 2 उसे मुफ्त में मिल गए, तो अब उन खिलौनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, उन खिलौनों की संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। तो 2 की जो छूट मिली है तो किस में मिली है? 8 पे मिली है। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो 2 की छूट किस में मिली है? 8 पे मिली। तो गुणे में 100। तो 2 चौका 8 और 4 से काट दो, 25 बार कट जाएंगे 100। तो 25% का क्या हुआ? उसे डिस्काउंट मिला उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बढ़ई 10 कुर्सी खरीदने पर 2 कुर्सी मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है? कहने का मतलब है कि सी पे उसका कितना दे रखा? 10। यानी एक बढ़ई 10 कुर्सी खरीदने पर, यानी एक बढ़ई ने 10 कुर्सी खरीदी। ठीक है, और 10 कुर्सी खरीदने के बाद में उसे 2 कुर्सियों का क्या मिला? उसे यानी डिस्काउंट मिला, उसे छूट मिली। तो टोटल उसने कितनी खरीदी थी? तो उसने अब उसके पास कितनी हो गई? 12 हो गई। तो जो डिस्काउंट मिला है किस पे मिला है? इस 12 पे मिला है। ठीक है, तो 2 का डिस्काउंट किस पे है? इस 12 पे। तो 100 का गुणा कर दो डिस्काउंट निकालने के लिए। तो 2 सिक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 50 बार और 3 से 50 काट दो, यानी 16 तिया 48, 2 अट्टे 3%। ठीक है, उसका डिस्काउंट मिलाया। चलिए नेक्स्ट। आदित्य जब 12 किताबें खरीदता है तो उसे 3 किताबें मुफ्त में मिलती हैं। उसे कितने % की छूट मिलती है? यानी उसने किताबें कितनी खरीदी थी? 12। जब 12 किताबें खरीदी तो उसे डिस्काउंट कितने का मिला? यानी 3 का डिस्काउंट मिला। यानी टोटली किताबें अब कितनी हो गई? यानी 15 किताबें हो गई। टोटली किताबें कितनी हो गई? 15 किताबें हो गई। जो 3 का जो डिस्काउंट दे रहा था, जो 3 जो किताबें मुफ्त में मिल रही थी, तो वो किस पे मिल रही थी? इन 15 पे मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि 12 तो उसने किताबें खरीदी थी, 3 उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 3 उसे फालतू और ज़्यादा मिल गई। तो 12 और 3 को जोड़ के कितना उसके पास कितनी बुकें हो गई? यानी 15 बुकें हो गई। तो जो 3 का जो डिस्काउंट दिया तो किस पे दिया था? इस मार्केटिंग प्राइस यानी 15 पे दिया था। यानी उसने अब उसके पास कुल कितनी हो गई? 15 किताबें हो गई। तो गुणे में 100। तो 5 15 और 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी कितना होगा? 20% की क्या हो गई? छूट हो गई। ठीक है।